नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज योग दिवस भी है और आज सूर्य ग्रहण भी हुआ है, इसलिए इन दोनों विषयों पर मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि जो अभी तक के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों के आरोप भी हैं मेरे ऊपर में कि मैं सबके पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं, चाहे वो इस्लाम के कुछ जानकार लोग हों, चाहे वो इस्लामिक पुस्तकें हों, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, चाहे उनकी मजारें हों, चाहे हमारे कथावाचक हों, और चाहे फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे बाबा लोग, कुछ ऐसे कूल बाबा लोग जिन्होंने सिद्धांत की जगह पर दृष्टांत दे करके दृष्टांत को ही सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके इन सबको पुजवाने के पीछे जो उनकी कुचेष्टा है, उनके ऊपर अंकुर आर्य यह कुठाराघात क्यों कर रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा साक्षात्कार कर सकता है, और आत्म साक्षात्कार के विषय में ही भगवान श्री कृष्ण जी 6ठे अध्याय में इस विषय पर जोर देते हुए 10वें श्लोक से इस बात को कंटिन्यू कहते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर भी गौर करते हैं, क्योंकि आज योग दिवस भी है और आज हम लोगों का अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करने का जो एक संकल्प है उसको दोहराने का दिन होता है। तो गीता जी में योग साधना, ध्यान योग साधना को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। योगी को चाहिए कि एकांत में अकेला बैठ करके अपने चित्त और आत्मा को वश में रख करके वासना से रहित होकर के परिग्रह की भावना को छोड़ करके अपने मन को परमात्मा के साथ में लगातार जोड़े। यह कहां पर है? 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक से यह सब आरंभ हो जाता है। मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बाबाज हैं, कूल बाबाज जो हैं, इन लोगों से मैंने पूछा था कि श्रीमद् भगवद गीता जी हो, चाहे वो भागवत पुराण आदि हो, जिस प्रकार जिन प्रकारों से आप लोग मन्नत के ये दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, इनमें कि इसी प्रकार से ही पूजा अर्चना हो, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? जबकि योगी व्यक्ति को किस किस प्रकार से योग आदि ध्यान साधना करनी चाहिए वो पूरा का पूरा हमको गीता जी में भी मिलेगा, वेद में भी मिलेगा, और यहां तक कि हमें जो महर्षि पतंजलि जी का जो योग दर्शन है, योग दर्शन में भी मिलेगा कि हम लोगों को किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, पूजा क्या है, किस प्रकार से करनी चाहिए, ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा समेत उनके गुणगान, उनकी उपासना, पूजा अर्चना, चाहे आप उनको किसी भी शब्दों में कहें, ये सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। लेकिन आप उनका अनुपालन ना करते हुए आरबीआई का सिस्टम समझाने लग जाते हैं। आरबीआई का 2000 का नोट खुद बोलता है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो खुद बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन जिन सिस्टम्स से आप गुजार रहे हैं उसके बाद में वह चीज नहीं बोलती है। और वह चीज कैसे नहीं बोलती है? क्योंकि वो चीज बोलती यदि वहां पर पहुंचने वाले लोग आत्मकल्याण को प्राप्त हो जाते। लेकिन भारतवर्ष दरिद्र भी है और दुखी भी है, यहां तक कि 20 से 25 करोड़ लोग भूखे मरते हैं, उनको सही समय पर भोजन तक नहीं मिलता है। इवन जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग मंदिरों आदि में जाते भी हैं, इन मन्नत की दुकानों में भी जाते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसलिए परिणाम यदि नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस उपकरण में प्रॉब्लम है। उपकरण में प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा उपकरण गलत नहीं है। मैं यहां पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरे पिछले क्वेश्चंस किए जाने पर आप लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि मैं तो हिंदुओं के खिलाफ हूं, मैं मूर्ति पूजा के ही खिलाफ हूं, मैं हिंदू धर्म को ही नष्ट करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, क्वेश्चन करना श्रीमद् भगवद गीता जी आपको सिखा रही है। 18 अध्याय क्वेश्चन आंसर से भरे पड़े हैं। 6 के 6 दर्शन उठाकर दे देख लीजिए, उन सब में क्वेश्चन आंसर है। हमारे सारे उपनिषदों में क्वेश्चन आंसर हैं। यहां तक कि सत्यनारायण व्रत कथा वो भी सवाल से शुरू होती है। वो सत्यनारायण व्रत कथा जिसमें सत्यनारायण जी की कोई कथा ही नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि घी खाने से ये लाभ होता है, वो लाभ होता है, ये लाभ हुआ, जो लीलावती थी उसको ये लाभ प्राप्त हुआ, कलावती को ये लाभ प्राप्त हुआ, लक्कड़हारे को ये लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन घी क्या है, घी का स्वरूप क्या है,
वो नहीं बताया गया कहीं पर भी, लेकिन उसको भी किया जा रहा है। यदि अंकुर आर्य इस पर सवाल खड़ा करे कि मेरे भाइयों आप ये गलत कर रहे हो, सत्यनारायण व्रत कथा यह नहीं है, सत्यनारायण व्रत कथा का बखान मात्र है। व्रत कथा कहां है इसके बारे में अपने पंडितों से पूछिए, अपने जो आपके पास आते हैं लोग जिनको आप विद्वान कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कूल बाबाज जो हैं, इनसे ये पूछिए कि असली सत्यनारायण व्रत कथा कहां है। तो इस क्वेश्चन को उठाने पर अंकुर आर्य सनातन धर्म का, हिंदुओं का सबसे बड़ा बैरी हो जाता है। मुझे दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग धमकी देते हैं सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे। दूध जब चूल्हे पर चढ़ता है तो मेरे भाई जितना पानी मिश्रित होता है ना वो जल जाता है। यह वो प्रक्रिया चल रही है जब इस भीड़ में, अर्थात जब विधर्म की समीक्षा के समय जो इस दूध में पानी मिल गया था वो जल ही जाए तो बेहतर है। योग ध्यान साधना के विषय में क्या कहा है, 6ठे अध्याय से मैं शुरू कर रहा हूं। स्वच्छ स्थान पर अपना स्थिर आसन बिछा करके, ऐसी जगह है जो ना अधिक ऊंची हो ना अधिक नीची हो, और आसन पर पहले कुशा फिर मृगछाला और उसके ऊपर वस्त्र आदि कुछ भी बिछा करके बैठ जाएं। क्या बताया गया है, ये क्यों बताया गया है? आसन लगाने के लिए बताया गया है। अष्टांग योग में सबसे पहली जो क्रिया है वो आसन है। यदि आपका आसन ही सिद्ध नहीं तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं आऊंगा मूर्ति पूजा के ऊपर भी आऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं मूर्ति पूजा का किन अर्थों में समर्थक हूं, कट्टर समर्थक हूं और आपसे बड़ा समर्थक हूं। लेकिन पहले योग के विषय में बात करते हैं। वहां मन को एकाग्र करके, चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके, आसन पर बैठ करके आत्म शुद्धि अर्थात जो अंतःकरण या मन की शुद्धि के लिए योग में जुट जाए। लेकिन मन की शुद्धि कहां हो रही है? आज यदि हम जितने भी मन्नतवाद को कंप्लीट करने वाले की ठेकेदारी लेने वाले जितने भी दुकानें खुली हुई हैं, उन सब का एक ही ठेका है, हम मन्नत पूरी करेंगे, हम मन्नत पूरी करेंगे। आप मुझे एक मंदिर बताइए जिसमें यह लिखा हुआ हो बाहर कि हम आत्मा के आत्मकल्याण, मन की शुद्धि, परमात्मा मिलन के लिए यहां पर पूजा अर्चना आरती करते हैं ठाकुर जी की। नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। इससे अलग हजारों ऐसे मंदिर, वशीकरण वाले बाबा, उनकी तो संख्या भी लाखों में है, जो मन्नत पूरी करवाते हैं, उसमें जो तंत्र मंत्र करवाते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कूल डूड्स बाबाज ये सब क्या कहते हैं कि ये जो हवन करने वाला, वेदों को मानने वाला समाज है ना, ये फालतू में ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आत्मकल्याण की कोई बात नहीं है, सब जा रहे हैं मन्नतवाद के लिए। जबकि मन्नतवाद पूरी तरीके से, वेद हो, दर्शन, उपनिषद, गीता जी पूरी तरीके से मना करते हैं। मन्नतवाद कुछ नहीं होता है, प्रारब्ध है। अच्छे कर्म करके बुरे कर्म को ढका नहीं जा सकता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा और जो अच्छे कर्म है उनका अच्छा मिलेगा। बीइंग ह्यूमन वाली टी शर्ट पहन के जो काले हिरण को मारा फुटपाथ पर, जो सोए हुए लोग थे उनको मारने से उनका जो मारने का जो पाप है वो नहीं धुल जाता है। भगवान के यहां पर न्याय व्यवस्था में कोई रिश्वत नहीं चलती है, लेकिन आज रिश्वत के ठेके हर चौक चौराहे पर खुले हुए हैं। इस बात को सुनकर के कुछ लोगों को कष्ट होता है क्योंकि उनकी दुकानदारी पर सवाल खड़ा हो रहा है। भगवान आगे कहते हैं, जो प्रशांत मन वाला, भय से रहित, ब्रह्मचर्य के व्रत में टिका हुआ, मन का संयम करके, मुझ में ही चित्त गाड़ करके, मत परायण हो करके संबंध करता है ईश्वर के साथ में, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मन का संयम हर बार क्या है? मन का संयम, आत्म संयम, अपने खुद के अंतःकरण की शुद्धि, सारी चीजों में एक ही चीज के ऊपर फोकस है। इस प्रकार जो सदा अपने को इस प्रकार ढालता है, मन को वश में करके करता है, जिसका मन उसके वश में है, ऐसा योगी
ईश्वरीय प्रेरणा से लबालब भरा रहता है और वो परम निर्वाण वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। यहां पर परम निर्वाण भी हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई, लेकिन कहीं पर भी वो जो विधि आप लोग बता रहे हैं उस विधि का नाम नहीं आया है। अब आगे कहते हैं, हे अर्जुन, योग उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता हो या फिर बिल्कुल ही ना खाता हो, जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो या बिल्कुल भी ना सोता हो। क्या कहा गया है? जो समत्व में रहता हो, जो समान, जो अनुशासित व्यक्ति है, जिसका आहार विहार नियमित हो, जिसकी चेष्टाएं नियमित हो और जिसका सोना और जागना नियमित हो, जो पूर्ण अनुशासित हो। और अनुशासन हमको कहां से आएगा? अथ योगानुशासनम। अब चलते हैं योग दर्शन की तरफ और वहां हम जानते हैं कि ईश्वर है क्या। योग के अनुशासन से ही मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को, अपने चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है और इस शरीर से पार पा सकता है। इस जड़ शरीर, इस मृत्तिका से बने, इस पार्थिव पृथ्वी से बने, पृथ्वी आदि तत्वों से बने इस शरीर से पार पाए बिना हम परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने एक फोटो लगाया, फोटो में बताया कि हमारे गुरुजी जो हैं उनको परमात्मा दर्शन हुए, उनको भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उस दर्शन के समय उनकी आंखें बंद क्यों हैं? आप तो कहते हैं कि मनमोहिनी तस्वीर इसलिए बनाई जाती है ताकि व्यक्ति इधर उधर सब ओर की जितनी भी उसकी कुचेष्टाएं हैं या बिखरी हुई वृत्तियां हैं वो सब हट करके वहां पर केंद्रित हो जाएं और सब कुछ भूल जाए। लेकिन ये क्षणिक होगा। यह मन को कोई आदत नहीं पड़ रही है, मन के लिए सुधार कार्य नहीं है, मन के ऊपर कार्य नहीं हो रहा है। ये सीधी सी एक बात हुई कि एक बच्चा रो रहा है, माँ उसको दूध नहीं पिला सकती है तो शहद का उठा करके या प्लास्टिक की बोतल का एक निप्पल उठा करके उसको दे देती है और वो उसके साथ लग जाता है, लेकिन माँ का स्तनपान तो उसको नहीं कराया गया। यह है कि मन को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर लगा देना। लेकिन मनोयोग जो है वो तो यहां पर नहीं बताया गया, वो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया है। इसलिए मेरी एक और अपील है सरकारों से कि हे सरकारों, यदि आपने योग दिवस बना ही दिया है तो प्लीज अब सब विद्यालयों में, सब स्कूलों में थोड़ा थोड़ा करके योग दर्शन भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि योग दर्शन लोग नहीं पढ़ेंगे तो वे मन्नतवादों के इन कियोस्क में जाते रहेंगे और वहां पर जो पान सुपारी इनको मिलती है जिसमें ये मन को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, उसमें ये अपने स्वास्थ्य की हानि करते रहेंगे। एक कैंसर इनके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो मन्नत यदि वहां से नहीं पूरी हुई तो वहां से उठा करके मन कहीं और भी जा सकता है और वहां से उठा करके वो मजार पर भी जा सकता है और वहां से उठा करके वो काबे पर भी जा सकता है और काबे का काबू यदि उस पर हो गया तो गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ता हूं। आप बात कर रहे हैं कि वहां पर मन केंद्रित होता है। मन केंद्रित होने के बाद में क्या होता है? भजन आदि चलते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं। सब जितने भी भक्तजन वहां पर बैठे होते हैं जो उसमें लीन होते हैं, तो उनकी आंखें बंद क्यों होती हैं? उनकी आंखें बंद क्यों होती हैं जब आपके सामने मनोहारी तस्वीर पहले ही रख दी गई है और जिसको कि एक तथाकथित आरबीआई के सिस्टम से भी गुजार दिया गया है, तब भी आंखें बंद क्यों हुई? यानी कि अल्टीमेटली व्यक्ति की आंखें बंद ही होनी है, तभी जाकर के वो इन चर्म चक्षुओं के द्वारा जो बाह्य जगत, जो ये स्थूल प्रकृति है, जो ये नाशवान जगत है, उससे हटा करके अंतःकरण की तरफ बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो सिस्टम चलाया जा रहा है ढोल ढपली भजन आदि का, वो इसका सही उपाय नहीं है। योग के द्वारा आप अपने मन को पूर्णतया कंट्रोल कर सकते हैं, पूर्णतया अपने वश में कर सकते हैं और मन को जिसने अपने वश में कर लिया, मन को जिसने जीत लिया, जो जितेंद्रियम है, जो मनोजवम है, वही असली, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, वही ईश्वर का असली दास
जिसको हम काफ़ी बार जो हम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम पढ़ते हैं, इसके डिकोडिंग में यदि हम जाएं तो हनुमान जी, बजरंग बली जी हम सबको बताते हैं कि किस प्रकार से योग ध्यान साधना के माध्यम से ही मनोजवम और जितेंद्रियम बनकर के भगवान का असली दास, और बैकुंठ कहें, मोक्ष कहें, कुछ भी आप अपनी भाषा में कहें, उनका असली हकदार हो सकता है। योग प्राणायाम ध्यान के ऊपर रिसर्च है काफी, जो आपको बताती हैं कि आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो मनोरोग तक हों, वो तक ठीक हो जाते हैं। उस पर तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस शरीर से बाहर निकलकर भी अगली गति भी कर सकते हैं। इसलिए सही माध्यम को अपनाना बहुत जरूरी है। मैं ईश्वर की बात कर रहा था कि ईश्वर के विषय में क्या बताया गया है। योग दर्शन के पहले पाद के 24वें सूत्र में बताया गया है